हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए सेशन में। तो इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलिन। तो हेडिंग डाल लेते हैं पहले, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एनिलिन के साथ अपन करने वाले हैं। एनिलिन तो थोड़े अलग टाइप के रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विद एनिलिन। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत उसका वेटेज होता है बोर्ड्स में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या है, हैलोजनेशन। हैलोजनेशन ठीक है। तो एनिलिन का देखो ये स्ट्रक्चर होता है एनिलिन का। NH2 ग्रुप बेंजीन पे, मतलब उसे एनिलिन कहेंगे। ठीक है सर। सो यहाँ पे देखना कि एनिलिन ये क्या है, NH2 ये क्या है। यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है। NH2 के पास क्या है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, इसलिए वो एक रिंग एक्टिवेटर है। मतलब इसे क्या बोल सकते हैं, ये वाला पार्ट जो है NH2 वो है प्लस M एंड इट इज रिंग एक्टिवेटर। और ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। सबको यहाँ से नोट्स बनाने के एकदम सिंक्रोनाइज्ड वे में मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ। पूरे एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्रैकिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो ये क्या मैंने लिया, एनिलिन। तो एनिलिन का तुम्हें मालूम है कि बेंजीन पे एक NH2 से एनिलिन कहेंगे। ठीक है, तो ये एनिलिन जो है NH2, उसके पास एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। तो ये प्लस एम ग्रुप है। दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या बोल सकते हो तुम इन शॉर्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये बेंजीन की रिंग को और एक्टिवेट कर रहा है, इसलिए इट इज द रिंग एक्टिवेटर या फिर ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है। ठीक है, देखो ये इतना स्ट्रॉन्ग प्लस एम है कि अगर मैंने क्या यूज किया, Br2 इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड यहाँ पे क्या है सर, कार्बन डाइसल्फाइड इज जस्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट टाइप का है। नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो मोस्टली तुम्हें क्या लग रहा होगा कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो ये दो प्रोडक्ट्स देगा, ऑर्थो एंड पैरा के दो प्रोडक्ट्स देगा, ऐसे सबको लगेगा। लेकिन ये क्या है, भयंकर, ऐसे लिख सकते हो, भयंकर प्लस एम है ये। तो यहां पे क्या होता है डायरेक्टली ट्राइब्रोमिनेशन हो जाता है। डायरेक्टली क्या हो जाता है, ट्राइब्रोमिनेशन लिखना है सबको यहाँ पे। डायरेक्टली क्या हो जाता है, ट्राइब्रोमिनेशन। तो यहाँ पे ट्राइब्रोमिनेशन होने के बाद क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये NH2 और यहाँ पे ऑर्थो पे एक Br, यहाँ पे पैरा पे, यहाँ पे फिर से इस साइड के ऑर्थो पे। तो इसका नाम जनरली पूछ सकते हैं, यहाँ पे CBSE में इसके नाम वगैरह पूछ सकते हैं। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे देखो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा 2, 4, 6 डैश करेंगे, ट्राइब्रोमो एनिलिन, ट्राइब्रोमो एनिलिन बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लगता है अपने को सर, अगर ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ है तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनने चाहिए। लेकिन इतना प्लस एम इसका भयंकर है कि ये डायरेक्टली ट्राइब्रोमिनेशन पे करता है। सर अगर अपन H2O ब्रोमीन वाटर के साथ इसकी रिएक्शन की तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा, यही सेम प्रोडक्ट मिलेगा। दैट इज, यहाँ पे फिर से एक बार लिख दो अच्छे से कि एनिलिन हमने लिया और उसकी हमने रिएक्शन कर दी है ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर। तो इसमें क्या आ जाता है, ये सेम प्रोडक्ट तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे, ऐसे। ठीक है, तो इसका क्या होता है जनरली, इसका क्या होता है, व्हाइट पीपीटी। ठीक है, इसका क्या होता है, व्हाइट पीपीटी आता है। ठीक है, इसका क्या आता है, व्हाइट पीपीटी आता है।
तो ब्रोमीन वाटर के साथ एनालिन की रिएक्शन हो या फिर ब्रोमीन विद कार्बन डाइसल्फाइड या फिर कौन सा भी नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, तो उस पे अपने को देखने को मिलेगा कि डायरेक्टली ट्राइब्रोमिनेशन हो रहा है, डायरेक्टली ट्राइब्रोमिनेशन हो रहा है। वेरस अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करना चाहूं, ये एक बार नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। हाँ ठीक है, एक ऐसा सिंक्रोनाइज्ड वे में से लिखो कि पहले हेडिंग डाल के ये सब लिखो अच्छे से, ठीक है, नोट हो गया, पॉज करके भी नोट कर सकते हो, बढ़िया। तो अभी तुमने अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर का चैप्टर पढ़ा, इसलिए तुम अमीन्स पे आए हो, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं अपन, तुम्हारी रिवीजन या फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए कंपेयरिंग विथ फिनॉल्स, ठीक है, कंपेयरिंग विथ फिनॉल्स करते हैं। तो यहां पे देखना है सबको, ये फिनॉल लिया मैंने और यहां पे मैंने क्या डाल दिया, हाँ, Br2 एंड कार्बन डाइसल्फाइड डाल दिया। तो यहाँ पे क्या है सर, ये भी आपने बताया था कि सर ये प्लस एम ग्रुप है, हमें पता है प्लस एम ग्रुप है, लेकिन ये जो OH है उसका प्लस एम थोड़ा कम होता है, कम, ठीक है, यहाँ पे OH का कम होता है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये भी OP डायरेक्टर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है ये भी, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, कौन से सर, ऑर्थो एक प्रोडक्ट बनेगा और एक बनेगा पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तो सबको मालूम है कि पैरा प्रोडक्ट मेजर है, ठीक है सर, मेजर है, पता चल गया। ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, एक बार लिख देता हूं, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, और यहां पे क्या बन गया, पैरा ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। तो यहां पे क्या था, OH का प्लस एम थोड़ा कम है, इसलिए यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स। अगर मैंने यहाँ पे बोला कि सर अपन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो देखनी है सबको, ये चीज बहुत गजब की चीज है, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्राइब्रोमिनेशन होगा। कि रीजन क्या दिया था अपन ने, रीजन क्या दिया था देखना, O माइनस का प्लस एम ऑफ O माइनस इज ग्रेटर देन OH, इसकी यहाँ पे ट्राइब्रोमिनेशन होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ट्राइब्रोमिनेशन होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, इसका भी एक वाइट पीपीटी होता है, ठीक है, इसका भी एक वाइट पीपीटी होता है। ये रिवीजन के लिए बस लिखवा रहा हूं, कंपेयरिंग विथ फिनॉल्स क्या देखने को अपने को मिल रहा है कि जब भी अपन ब्रोमीन के साथ एक नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड ले रहे, तो यहाँ पे क्या दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल। वेरास अगर अपन ब्रोमीन वाटर ले रहे हैं तो ट्राइब्रोमिनेशन हो रहा है, क्योंकि प्लस एम ऑफ O माइनस इज OH से ज्यादा है। तो यहाँ पे अपन कंक्लूड क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे कंक्लूड कि NH2 का प्लस एम OH से ज्यादा है, यहाँ पे अपन कंक्लूड कर सकते हैं। ये वाला कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से जो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, एक फिनॉल है और एक एनिलीन है, तो यहाँ पे अपने को ये मालूम होना चाहिए कि सर NH2 का OH से ज्यादा, इसलिए NH2 का प्लस एम ज्यादा होने के कारण जब भी अपन ब्रोमीन विथ नॉन पोलर भी डाले या फिर ब्रोमीन विथ वाटर भी डाले, तभी भी अपने को ट्राइब्रोमिनेशन मिलेगा। ये फिनॉल्स का भी रिवीजन है, एज अ रिवीजन ले सकते हो, क्या ले सकते हो, एज अ रिवीजन ले सकते हो, नोट करने की जरूरत नहीं है, बस ये लास्ट वाला पॉइंट एक बार नोट कर सकते हो कि प्लस एम ऑफ NH2 जो ग्रुप है उसका OH से ज्यादा होता है प्लस एम, ठीक है, ये बस रिवीजन के लिए था अपने, ठीक है, इरेज कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। अभी सबको लग रहा होगा सर ट्राइब्रोमिनेशन कैसे, मतलब ट्राइब्रोमिनेशन तो अपन ने कर दिया, लेकिन मोनोब्रोमिनेशन कैसे कर सकते हैं फिर,
मोनोब्रोमिनेशन तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है फिर। हाँ पॉसिबल है, पॉसिबल है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पॉसिबल है। सर कैसे, देखते हैं। एनिलिन है यहाँ पे, एनिलिन है। तो मैंने क्या बोला पहले, असाइलेशन करते हैं। क्या करते हैं, असाइलेशन। तो असाइलेशन किसके वजह से करेंगे अपन, CH3, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम बता दीजिए जल्दी से, जल्दी से इसका नाम। हाँ ठीक है, बढ़िया। एसिटिक, एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड, ये इसका नाम है, एसिटिक अनहाइड्राइड। तो यहाँ पे असाइलेशन की रिएक्शन कैसे होती है, यासिक H ले लो, यासिक H लेना सबको, H और ये वाला पार्ट निकाल दो, H और ये वाला पार्ट निकाल दिया। तो यहाँ पे असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, NH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, NH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसका नाम लिख सकते हो एन फिनाइल, एन फिनाइल इथेनामाइड, इथेनामाइड, या फिर इसका नाम इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम एसिटानिलियर, एसिटानिलिड, ये इसका नाम इंपॉर्टेंट है, ये वाला। तो मैंने क्या बोला सर, पहले अपन क्या करते हैं, असाइलेशन करते हैं। असाइलेशन का बताता हूं क्यों किया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे सिंपली असाइलेशन करके समझेगा तुम्हें रिएक्शन, असाइलेशन, क्योंकि तुम असाइलेशन रिएक्शन पढ़ते आ रहे हो कंपलसरीली, लेकिन क्यों असाइलेशन किया वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो असाइलेशन कर दिया, यहाँ पे ये अपने को प्रोडक्ट मिल गया। तो देखते हैं असाइलेशन क्यों किया। अभी यहाँ से कंपेयर करो ध्यान से, NH2 ले लो, यहाँ पे देखो, कंपेयर करो। यहाँ पे अगर मेरे पास एनालिन है, तो एनालिन का क्या है भाई, प्लस एम ज्यादा है, प्लस एम पार उसकी अच्छी है, प्लस एम पार अच्छी है, इसलिए वो ट्राइब्रोमिनेशन डायरेक्टली कर रहा था, ट्राइब्रोमिनेशन डायरेक्टली कर रहा था। लेकिन जब भी मैं यहाँ पे जाता हूँ NH C डबल बॉन्ड O CH3, तो एक कैच पकड़ना है, यहाँ पे एक लोन पेयर है जो सर इसके साथ भी इन्वॉल्व है, इसके साथ भी कॉन्जुगेशन कर रहा है, इसके साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है, ये बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है और इसके साथ भी कर रहा है, बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है और इसके साथ भी कर रहा है, ठीक है। बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है, इसके साथ भी कर रहा है। तो क्या, तो यहाँ पे क्या है, ये जो है वो डीलोकलाइज हो रहा है, इधर डीलोकलाइज हो रहा है, इधर भी डीलोकलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे उसका प्लस एम पार रिड्यूस हो रहा है, प्लस एम पार रिड्यूस हो रहा है। देखना यहां से समझो, अगर ओनली NH2 है तो डायरेक्टली वो बेंजीन को देगा, ओनली NH2 है तो डायरेक्टली वो दोनों हाथ से NH2 को देगा। अगर NH के ऊपर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O वाला है, तो इधर भी दे रहा है, इधर भी दे रहा है, तो कहाँ पे ज्यादा होगा, जनरली क्या सबको मालूम है कि यहाँ पे जब ये दोनों हाथ से देते हैं तो ज्यादा होता है, वेरस यहाँ पे अगर खींचते हैं तो कम हो जाएगा। तो प्लस एम पार उसकी रिड्यूस हो गई, अगर प्लस एम पार रिड्यूस हो गई तो अभी वो मोनोब्रोमिनेशन के काबिल है, अभी वो मोनोब्रोमिनेशन के काबिल है, ठीक है। तो प्लस एम पार रिड्यूस हो गई। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिख सकते हो कि NH2 की जो है, NH2 की प्लस एम पार NH C डबल बॉन्ड O CH3 से ज्यादा होती है। प्लस एम पार, ये प्लस एम पार का ऑर्डर पूछा तो NH2 का ज्यादा, उससे फिर NH C डबल बॉन्ड O CH3, अमाइड है ये, अमाइड, ठीक है। तो ये अपने को क्या मिलेगा, एसिटानिलिड, ये इंपॉर्टेंट नाम है। तो उसके बाद अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ब्रोमिनेशन वाला यूज कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन वाले के अपन क्या यूज कर सकते हैं, Br2 के साथ अपन CH3COOH यूज कर सकते हैं, Br2 विथ इथानोइक एसिड अपन यूज कर सकते हैं मोनोब्रोमिनेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, पैरा पोजीशन पे मेजर होता है ना, पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे तो रिपल्सन आएगा ऑर्थो पे, तो पैरा पोजीशन पे मेजर आता है Br, ठीक है। तो ये बन गया सर, लेकिन अपने को तो एनालिन के साथ चाहिए। हाँ एनालिन के साथ चाहिए, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अभी क्या करना पड़ेगा अपने को, अभी हाइड्रोलिसिस, क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कर दे, H प्लस और OH माइनस। तो हाइड्रोलिसिस कैसे होगा,
किसका NH और C में किसका ज्यादा है सर? न्यूक्लियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H की N की, N पे यहाँ पे माइनस लिख दो और यहाँ पे प्लस लिख दो, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास, तो HOH से ये ब्रेक हो जाएगा, HOH से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो हाइड्रोलिसिस के बाद अपने को क्या मिलेगा, हाँ, मोनोब्रोमिनेशन वाला प्रोडक्ट अपने को यहाँ पे मिल गया है। दैट इज, उसका नाम क्या है, पैराब्रोमो। दैट इज, उसका नाम क्या है, पैराब्रोमो एनिलिन। दैट इज, उसका नाम क्या है, पैराब्रोमो एनिलिन। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मोनोब्रोमिनेशन अपन ने कैसे किया। रिवाइज करो एक बार ध्यान से। ठीक है सर, अपन ने बोला कि पहले अपने पास एनिलिन है, एनिलिन पकड़ लो हाथ में, ऐसे रिविजन करो, एनिलिन पकड़ लो हाथ में। ठीक है, एनिलिन है, यहाँ पे विजुअलाइज करो। एनिलिन के बाद क्या किया था अपन ने, एसिडिक अनहाइड्राइड डाला इसमें। एनिलिन के अंदर क्या डाला, एसिडिक अनहाइड्राइड डाला। एसिडिक अनहाइड्राइड के बाद अपने को क्या मिलेगा, एसिटानिलिड मिल गया। एसिटानिलिड मिल गया सर, क्या होता है वो एसिटानिलिड, प्लस एम पार उसका कम होता है, प्लस एम पार उसका कम होता है, तो अपन यहाँ पे मोनोब्रोमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं मोनोब्रोमिनेशन के लिए, Br2 इथानोइक एसिड। अगर यूज कर लिया अपन ने तो अपने को उसके ऊपर पैरा पोजीशन पे Br आ जाएगा। सर अपने को इस C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप से अपने को छुटकारा चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, जिसके वजह से अपने को मिल जाएगा पैराब्रोमो एनिल। ठीक है, रिवाइज हो गया, एक लिख दो, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। साइड को जा रहा हूं, लिख दो एक बार। ठीक है, बहुत बढ़िया, लिख दिया सबने। हाँ, तो ट्राई ब्रोमिनेशन भी सीख लिया और मोनोब्रोमिनेशन भी सीख लिया। अगर ये तुम्हें क्लियर है तो आगे के तुम इजीली कर सकते हो। ठीक है, आगे के इजीली कर सकते हो। अभी क्या है, रिएक्शन 2S की नाइट्रेशन। तो अगर एनिलीन का अपन ने डायरेक्ट नाइट्रेशन किया तो देखते हैं अपने को क्या मिलेगा। ठीक है, नाइट्रेशन के लिए क्या यूज कर सकते हैं, HNO3 और H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड यूज करते हैं। तो देखना है यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलता है, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट टू नोट, क्या मिलेगा। पहले तो सबको मालूम है ऑर्थो पैरा बनेगा, तो ऑर्थो पे पहले बना दो, ये तो मायने ही होता है, सबको मालूम है। ठीक है, ये पैरा बनेगा, पैरा बन गया, प्लस यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आ गई। क्या इंटरेस्टिंग चीज आ गई, मेटा भी बन रहा है, और अच्छे खासे अमाउंट में बन रहा है। अमाउंट बता तुम्हें, तो अभी क्या तुमने मुझे क्वेश्चन किया, सर आपने तो बताया था ये प्लस एम है, प्लस एम के बाद ये ओपी डायरेक्टर है, तो यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट कैसे बन गया, प्लस एम है, ओपी डायरेक्टर है, तो यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट कैसे बन गया। मेटा प्रोडक्ट इसलिए बना, देखते पहले इसके, देखो ये तो ऑर्थो कम रहता है 2% ये बन गया। चलो पैरा भी मेजर है, अभी भी पैरा बाबा जिंदाबाद है, मेजर है वो 51% है, और ये कितना है 47%। सर ये 47%, इसकी भी गुड यील्ड है, इसकी भी अच्छी खासी यील्ड है, 47% अच्छी यील्ड होती है। तो यहाँ पे ये किस लिए बना वो समझते, वाई क्वेश्चन आएगा भी, आ सकता है कि CBSE में, वाई मेटा नाइट्रो एनिलिन फॉर्म। भाई मेटा नाइट्रो एनिलिन कैसे बन गया, सर मेटा नाइट्रो एनिलिन कैसे बन गया, यहाँ पे उसका इन देखते हैं कैसे लिखोगे तो, इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम क्या है, देखो HNO3 H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम हो गया, ये समझ लो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो NH2 है यहाँ का,
जो NH2 है यहाँ का वो क्या हो जाता है, प्रोटोनेट। क्या हो जाता है मेरे भाई, प्रोटोनेट। और तुम्हें पता है एनालिन क्या करता है, बेस है वो, प्रोटॉन को ले लेगा, बेस है प्रोटॉन को ले रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ये है एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन यहाँ पे। तो ये खुद ही डेफिशिएंट है, तो दे कैसे सकता है, बेंजीन को खुद ही डेफिशिएंट है, दे कैसे सकता है, प्लस चार्ज है भाई के पास, प्लस चार्ज है भाई के पास, दे कैसे सकता है। तो विड्रॉ करेगा, ये क्या करेगा, विड्रॉ, विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, माइनस एम बोल सकते हो उसे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले कैसे होते हैं सर, मेटा डायरेक्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले कैसे हो सकते हैं, मेटा डायरेक्टर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई मेटा नाइट्रो एनिलिन फॉर्म, मेटा नाइट्रो एनिलिन नाइट्रेशन करते हुए देखा उन्होंने, मेटा नाइट्रो एनिलिन बन रहा है। रीजन दीजिए आप उसको क्यों बन रहा है। सर मैंने बोला एनिलिन है अपने पास, एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है, एनिलिन है अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है, तो प्रोटॉन बेस है, तो प्रोटॉन को पकड़ लेगा, प्रोटॉन को पकड़ लेगा और बन जाएगा एनिलीनियम आयन, और बन जाएगा एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन खुद ही डेफिशिएंट है, तो क्या देगा वो, तो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स, बेंजीन से खींच लेगा। तो माइनस एम है, मेटा डायरेक्टर है, जो खींचता है वो मेटा डायरेक्टर, जो देता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक है, मेटा डायरेक्टर है, इसलिए यहाँ पे मेटा बन गया। ठीक है सर, यहाँ पे तो 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अगर अपने को अच्छे यील्ड में एक ही अच्छा खासा प्रोडक्ट चाहिए पैरा वाला, तो क्या करें, यहाँ पे अच्छा प्रोडक्ट अच्छे यील्ड में पूरा, यहाँ पे वही टेक्निक है, वही टेक्निक है कि अपन पहले क्या करें, असाइलेशन करें, असाइलेशन करें। ठीक है, तो ये एक बार नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ से नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है कि 47% का क्या बना, तो मेटा वाला बनता है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। हाँ, मिटा देता हूँ ये। अभी यहाँ पे फिर से वही टेक्निक अपनी, फिर से वही टेक्निक अपनी, ये असाइलेशन करना है, असाइलेशन करना है। ठीक है, असाइलेशन करना है। अब तो असाइलेशन में पक्के हो जाओ, अब तो असाइलेशन में पक्के हो गए होंगे शायद से सब लोग। ठीक है, मेरे से प्रोडक्ट जल्दी प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, मेरे से जल्दी प्रोडक्ट बनाना है। असाइलेशन में क्या होगा, यहाँ पे असाइल ग्रुप आ जाएगा, असाइल ग्रुप NH पे NHCOO CH3, इसका नाम क्या है, एसिटानिलिड। यहाँ पे ही नाम लर्न कर लो, एसिटानिलिड। स्पेलिंग हो सकती है गलत है, लेकिन एसिटानिलिड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सेम HNO3 H2SO4 डाल दो, HNO3 H2SO4 डाल दो। तो यहाँ पे क्या करेगा वो, यहाँ पे मेजर क्या बनेगा, पैरा बनेगा सर, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस आगे लग रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस आगे लग रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस आगे लग रहा है, ये बन जाएगा नाइट्रो। उसके बाद क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, यहाँ पे H, यहाँ पे OH चला गया। तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या बना देखो, हाइड्रोलिसिस करने के बाद देखो जरा, बहुत बढ़िया। कुछ यहाँ पे अलग से अलग प्रोडक्ट बना, कुछ यहाँ पे अलग वगैरह प्रोडक्ट बना है क्या, सर नहीं बना। डायरेक्ट अपन यहाँ पे पैरा, डायरेक्ट यहाँ पे अपन क्या लेके आ रहे हैं, पैरा नाइट्रो एनिलिन, पैरा नाइट्रो एनिलिन डायरेक्टली लेके आ गए, पैरा नाइट्रो एनिलिन। जस्ट अपन एक अपनी ट्रिक यूज की, जस्ट अपन एक ट्रिक यूज किया अपनी, कि अपन प्रोटेक्ट करेंगे NH2 वाले को बाय असाइलेशन। असाइलेशन, इसका नाम क्या है जल्दी से बोल दो, हाँ एसिटिक अनहाइड्राइड, हाँ एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड। तो ये रिएक्शन अपन स्टार्टिंग वाली क्या कर रहे हैं, असाइलेशन, असाइलेशन। स्टार्टिंग वाली रिएक्शन क्या कर रहे हैं, असाइलेशन कर रहे हैं ये। तो यहाँ पे हो जाएगा, असाइलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, बस पैरा नाइट्रो एनिलिन। कैसे किया अपन ने, कैसे किया एक बार विजुअलाइज करते हैं, फिर वही टेक्निक में रिवाइज करते हैं। अपने पास क्या एनिलिन है, अपने पास क्या एनिलिन है,
एनालिन के अंदर अपन ने पहले एसिटाइलेशन किया, असाइलेशन किया। उसके बाद अपने को क्या मिला, एसिटाइनिलेट मिला। एसिटाइनिलेट के बाद अपन ने HNO3 और H2SO4 डाला नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के बाद। नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया पैरा पोजीशन पे। उसके बाद अपने को जो असाइल ग्रुप है उससे अपने को रेड होना था, गेट रेड ऑफ द असाइल ग्रुप। इसके लिए वजह से अपन ने हाइड्रोलिसिस कर दिया और अपने को मिल गया पैरा नाइट्रो एनालिन। मिल गया। तो जल्दी से नोट कर लो ये, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन है तुम्हारी आपकी, लास्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन। क्या भाई सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन है बाबू, सल्फोनेशन रिएक्शन है। हेडिंग लिख देता हूँ, क्या थर्ड है सल्फोनेशन। एनालिन ले लो, डाल दो उसके अंदर H2SO4 एसिड विस्की रिएक्शन, सॉल्ट बनेगा। जल्दी से बोल दो सॉल्ट कौन सा बनेगा, NH3HSO4 प्लस माइनस NH3HSO4 माइनस। तो इसका नाम क्या है, एनिलीनियम। पहले का टाइम लिखते हैं एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ पे है। उसके बाद क्या करोगे, हीट करोगे, अप्रोक्सीमेटली 483 केल्विन है, 473 टू 483 केल्विन पे हीट करना है सबको। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट टाइप हो जाएगा। हीट करने के बाद ये टूट जाएगा, तो ये ऐसे पैरा पोजिशन में आने की कोशिश करेगा, पैरा पोजिशन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखना NH2 बनेगा और यहाँ पे SO3H बनेगा। तो इसका नाम इंपॉर्टेंट है सल्फानिलिक एसिड है इसका नाम, सल्फानिलिक एसिड है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, हीट करने के बाद ये डिस्टॉर्ट हो रहा है, डिस्टॉर्ट होने के बाद वो उसकी टेंडेंसी जा रही है रीअरेंजमेंट की पैरा की तरफ, क्योंकि पैरा स्टेबल है। उसका ऐसा यहाँ पे जा रहा है, SO3 यहाँ पे आ जाएगा और H को खींच लेगा, SO3 आ जाएगा H को खींच लेगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये सल्फानिलिक एसिड, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, पैरामीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरामीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जिससे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये स्टेबल नहीं है, रिवर्सिबल है, आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पे H प्लस लेके NH3 प्लस और यहाँ पे SO3 माइनस आयन के साथ। तो ये क्या होता है, इस आयन का नाम क्या है, जहाँ पे प्लस और माइनस दोनों होते हैं, इसका नाम क्या होता है, डायपोलर आयन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ज्वेटर आयन। तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस है, हाउ वुड यू प्रिपेयर सल्फानिलिक एसिड फ्रॉम एनिलिन। तो इसका ये सल्फानिलिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड, तो नेमिंग है, सिंपल नेमिंग कर दो, पैरामीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसके तरह से नीट में भी एक क्वेश्चन आया था कि मैच करो इसे, मैच द फॉलोइंग था। तो यहाँ पे क्या था, इससे सल्फोनिलिक एसिड बना था उन्होंने, सल्फोनिलिक एसिड इसे बना के दिया होता। और यहाँ पे इस कॉलम पे क्या था, इस कॉलम पे ये था ज्वेटर आयन। तो मैच करके ये होगा उसका मैच। तो नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि सल्फोनिलिक एसिड का मैच किसके साथ है, तो ज्वेटर आयन वगैरह हो गया। यहाँ पे सल्फोनेशन भी हो गया, यहाँ पे एक बार नोट कर लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सल्फोनेशन। तीसरी रिएक्शन का वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि फ्रेडेल-क्राफ्ट रिएक्शन देता है क्या, गेस करो, फ्रेडेल-क्राफ्ट रिएक्शन देगा। एनिलिन क्या है भाई, बेस है, बेसिस रहते हैं, अमीन्स बेसिस रहते हैं। तो बेस और एसिड की रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद फिर असाइलेशन कैसे करेगा, NH2 प्लस
AlCl3 है। तो ये क्या भाई, लुईस एसिड है, लुईस एसिड है। तो एसिड बेस यहाँ पे क्या हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे एक सॉल्ट बन रहा है, और सॉल्ट ये क्या है भाई, डीएक्टिवेटर, डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, सॉल्ट बन रहा है, डीएक्टिवेटिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो है फ्रीडल क्राफ्ट, यहाँ पे एक नोट डाल के लिखना, एनालिन does not give Friedel Crafts reaction. Aniline does not give Friedel Crafts reaction. The reason is that ये एक एसिड है, ये एनालिन एक बेस है और ये लुईस एसिड है। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट इज डीएक्टिवेटिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़े होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाला एक और ग्रुप है, एनालिन नहीं देता, एनालिन नहीं देता, और एक है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड भी ये नहीं देता, बेंजोइक एसिड भी फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन नहीं देता, बेंजोइक एसिड और एनालिन। तो ये है पूरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एनालिन। एंड करते हैं लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड।